आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती को लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन जो है होने वाला है। काफी अभ्यर्थियों को जो है झटका लग सकता है क्योंकि संशोधित आंसर की के बाद बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कभी भी ऐसा होता है तो समस्या थोड़ी सी डिक्रीज और इंक्रीज में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो तरफाएं चीजें होती हैं। क्योंकि संशोधित आंसर की के बाद या तो आपके मार्क्स भी घट सकते हैं या तो बढ़ सकते हैं, दो तरीके हैं। अब सबसे बड़ी बात, इसमें दोनों फंडे काम कर रहे हैं। जो मैंने अपडेट्स दी है उसके बाद सच में यही जो चीजें हैं वो फंडे में काम कर रही है। फंडा क्या है आप सभी को देखना है कि 45% और 70% का जो मामला है रिजल्ट का, ये कैसे होगा, क्योंकि पूरा जो आपका कट ऑफ है, पूरी जो भर्ती निर्भर करती है, आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, वो 45 और 70 के रेशियो पर निर्भर करता है। तो इसके पूरे फंडे को आपने नहीं समझा है तो समझ लीजिए, क्योंकि जो ये सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और प्लीज आप सभी हो सकेगा तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख ले, क्योंकि यहां पर आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो सभी अभ्यर्थियों को मैं एक बात और कहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को देखिए बहुत बड़ी मुसीबत भी पड़ सकती है और देखा जाए तो सही भी हो सकता है। नहीं, दो चीजें हैं, या तो फिर आप लोगों को बिल्कुल समस्याएं भी आ सकती हैं और एकदम से खुशी भी अचानक मिल सकती है। तो दो तरीके क्या है इसमें, मेरिट कैसे लगेगी पूरी बात करेंगे हम। देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं पता है, लेकिन हमेशा हम वीडियो में नई जानकारी के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। जितने भी बार आपको दिन में मैं बताता हूं उतनी सभी में जो है मेरी 100% होती है। 100% जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करता हूं जो मुझे पता चलती है। और रिजल्ट के लेकर के बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत जल्द शाम तक मुझे बताया जा रहा है कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन हैं जो कि बहुत जल्द हमें प्राप्त होने वाले रिजल्ट से संबंधित, और मैं कोशिश करूंगा कि रिजल्ट संबंधित जैसे सूचना मिल जाती है वैसे आपको हम बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो रिजल्ट आने की बात है यहाँ पर, उससे बढ़कर यहाँ पर पहले सबसे बड़ी चीजें संशोधित आंसर की को लेकर के है। देखिए, संशोधित आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मामला है संशोधित आंसर की को लेकर के, ठीक है, संशोधित आंसर की जो होती है वो संशोधन जो किया जाता है उस आंसर की पर, क्योंकि जब आपने क्या किया था, जब आपने ऑब्जेक्शन लिया था, ठीक, कट ऑफ पे क्या किया था, आपने ऑब्जेक्शन लिया था, तो क्या होगा कि ये आंसर की पर एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा। जब यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, दो तरीके हैं इसमें। अगर घट जाता है तो बहुत बड़ा झटका देने वाला ये करंट जैसे लगेगा, ठीक है, तो सिलेक्शन यहाँ पर रुकने वाला है अगर थोड़ी सी भी अगर यहाँ पर संशोधन में गड़बड़ी हुई है, परिवर्तन हुआ तो। क्योंकि संशोधन लिस्ट जो है आंसर की में क्या होगा, जब वो सही क्रम से चेक किया जाएगा तो उसमें जो गलत सही का निर्णय है उस हिसाब से संशोधन किया जाएगा, तब आपका जो मार्क्स है उस हिसाब से आपका रिजल्ट में इंक्लूड किया जाएगा। इससे रिजल्ट में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ये पहले से सब कुछ कंफर्म हो चुका है, यानी कि सब कुछ फीडिंग होने से पहले ही सब कुछ हो चुका है। लेकिन आज हमें जो पता चला तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब संशोधन स्कीम में क्या हो रहा है, उसमें क्या फीडिंग है, देखिए भाई फीडिंग तो हो चुकी है, अब उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है, कि संशोधन में बढ़े हैं नंबर या घटे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि रिजल्ट में ही आपको पता चल पाएगा, ठीक है। अब कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, चाहे जो भी हो, क्योंकि भाई अब वहां की चीजें तो भाई हम तो बैठे नहीं वहां पर कि आप खुद देख लेंगे, है ना। तो दो तरीके संशोधन में होती है, तो बढ़ती है तो घटती, दो में से एक चीजें कंफर्म होती हैं। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि संशोधित में क्या होता है कि बढ़ने के भी चांसेस जो है यहाँ पर 70% की उम्मीदें रहती हैं और घटने की चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। बट हाँ, ये ऐसा अगर हो जाता है तो काफी बड़ा झटका लग सकता है। तो अब क्या होगा, देखिए, जो सभी अभ्यर्थियों को बहुत ध्यान से सुनना है। आंसर की तो आपको सभी को अपने मैचिंग करवाई थी उस टाइम पे, आपके उसके अकॉर्डिंग आपके पता है कि 40 से 50 के बीच एवरेज स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लगभग 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 50 to 60 मार्क्स तो बहुत कम है, लेकिन 40 to 50 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं 45% और 70% का रेशियो का फंडा क्या है। जिनके अगर इतने रेशियो बन रहे हैं, रेशियो मतलब मेरा नहीं समझा आपने, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको मेरिट कैसे लगेगी इस बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब 45% का जो फंडा है मैं आपको समझा दूं, ठीक है। 45% और 70% का जो फंडा ये है
कि देखो रिजल्ट आना है, मैंने कई बार हर वीडियो में बताया, लेकिन समझ में आप लोगों को नहीं आता, फिर भी कमेंट करते हो तो मजबूरन मुझे वीडियो में बताना पड़ता है। रिजल्ट 70% आने की 100% चांसेस लग रहे हैं, 70% रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब 70% रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये है, इसका रेशियो समझिए, इसका रेशियो ये निकल के सामने आ रहा है कि अब जो है रिजल्ट जब आएगा तो इसमें 70% रिजल्ट का मतलब ये है कि डीवी के लिए बहुत भारी संख्या में, यानी बहुत भारी संख्या में क्या होगा, छात्रों को बुलाया जाएगा। यहाँ की उन लोगों तक बुलाया जा सकता है जिनके पासिंग मार्क्स से 1 से 2 नंबर भी अधिक होंगे। ये समझ लीजिए 70% रिजल्ट अपने आप में बहुत होता है। तो अब क्या करेगा भाई, अब 45% स्टूडेंट के ऐसे उम्मीदें लग रही है एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से कि गड़बड़ी उनकी लग रही है, ठीक है, गड़बड़ी जो है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म से ही समझ में आ रही है। तो अब डीवी में इनको हो सकता है कि रिजेक्शन भी मिल जाए और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहां पर भी एक सबसे बड़ा फंडा काम करता है रिजल्ट के कट ऑफ को बढ़ाने में, इसे घटाने में भी, ठीक है। अगर यहां पर समझ लीजिए कि अगर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 45% रिजेक्ट हो गया तो ये समझ लीजिए कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है काफी बढ़ जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है रेशियो जो मैं बताने वाला था, ठीक है, कि 45 से 70% यही है। 70% अगर रिजल्ट आता है तो 45% छटनी तो होनी ही होनी है। अगर इससे कम रिजल्ट आता है तो उस हिसाब से जब बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, फिर उतनी हिसाब से कम छाटेंगे। अगर थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी तब भी बाहर नहीं होंगे, बल्कि प्रोविजन में भले ही डाल दिया जाए, ठीक है। तो चीजें समझ में आई। चलिए, बातें ने फंडे को समझ लिया होगा तो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं और बात करते हैं मेरिट कैसे लगेगी। देखिए मेरिट में हमेशा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, देखिए मेरिट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए मेरिट ये होती है, मेरिट में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये मेरिट लगती है, ठीक है, जब आपकी मेरिट लगेगी तो क्या होगा, यहां पर स्कोर चुने जाएंगे जिस हिसाब से कैंडिडेट्स देखा जाएगा। यानी कि मेरिट है, मेरिट से ये लाइन चली आई नीचे, ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक, जहां तक आपका पैराग्राफ चल रहा है। मेरी समझना छटनी कैसे होती है, यहां पर कैसे मेरिट लगेगी। यहां पर ये होता है, मान लिया कि क्या करते हैं कि आपका जो 17,291 टोटल वैकेंसीज हैं और 400 प्लस और ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब इन सभी वैकेंसीज को टोटल करते हुए क्या देखा जाएगा, मैं आपको बता दूं, इस सभी वैकेंसी को टोटल करते हुए उसमें से जो रेशियो निकल के बाहर आएगा, तब आपको क्या होगा, उसी हिसाब से मार्क्स को देखे जाएंगे। कि अगर मान लिया कि एवरेज स्कोर 40 से 50 सभी के आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझना, और हम मान चलते हैं कि 50 ले लिया और यहां पर 60 ले लिया नंबर वालों की, ठीक है, 50 नंबर 60 नंबर ले लिया, तो करेगा क्या, पहले 60 नंबर वाले से स्टार्ट करेगा, उसके बाद नीचे अपन चला आएगा, अपना चला आएगा, दो रेशियो पहले लेगा, ठीक है, 50 से 60 भी ले सकता है, 50 से 40 के बीच में ले सकता है, पहले कम ही जो है चॉइस करेगा, 50 से 60 के बीच में देखेगा और 60 तक ये आएगा, 60 तक, सॉरी 60 से 50 तक आ गया, नहीं ऊपर से कट ऑफ लगेगी, मैं 60 ही ले रहा हूं, ठीक है, भले ही जितने भी आपके मार्क्स हो सकते हैं, बट मैं जो है 60 अंक ही ले रहा हूं, 60 से 50 के बीच में पहला रेशियो होगा, उस हिसाब से छटनी करेंगे। अगर इसमें जितने सेलेक्ट हो रहे हैं, जितने भी इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए कि अब 17,000 नहीं पुर पाए, मान लीजिए अगर पुर जाते हैं तो 50 के फिर ऊपर ही कट ऑफ बन रही है। मेरी एग्जांपल समझना, अगर मान लीजिए यहां पर अगर 12,000 पुर रहे हैं, इतने में 50 से 60 के बीच में 12,000 कैंडिडेट ही जो है सेलेक्ट हो पा रहे हैं, तो क्या करेगा, फिर से ये 50 से लेकर के फिर वो देखेगा कि 35 के बीच में कितने आ रहे हैं या फिर 40 के बीच में रेशियो देखेगा। अब इसने में छांटेगा चलाएगा, अगर 35 तक में इसका 17,291 सीटें भर जा रही हैं, तब तो 35 तक कट ऑफ ऊपर रहेगी, अगर नहीं भर जा रही है तो फिर और भी नीचे आ सकती है। हालांकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि 35 से 40 तक, 60 से लेकर के 35 से 40 के बीच में इस प्रकार का रेशियो आपका बनेगा, जिसमें 17,000 वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। उस हिसाब से होती है आपकी मेरिट लगेगी, ठीक है, पहले ऊपर से ट्राई करेगा, उस हिसाब से भरता चलाएगा। अगर उस हिसाब से अगर उनको लगता है कि कोटा मेरा फुल हो गया है तो वहीं पर स्टॉप कर देगा, चाहे 50 पे उन्हें रोकना पड़े, तो 50 से हाई मेरिट गई। अगर और भी स्टूडेंट्स चाहिए, उनको नहीं भर पाया कोटा, उनका वैकेंसी नहीं भर पाई है, तब तो फिर 50 से नीचे का जितने भी मेरिट में आएगा उस हिसाब से छाटते हुए चला जाएगा नीचे की ओर। तो 40 और 35 के बीच उम्मीद है कि इससे थोड़ी सी ऊपर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। रेशियो आपने समझ लिया।
चलिए, तो इस प्रकार से लगती है आपकी मेरिट, जो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि किस प्रकार से क्या होता है। तो हमने पूरी चीजें बता दी है कि अगर संशोधित आंसर की में ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन के दौरान, तो ये जरूर है कि बहुत बड़ा परिवर्तन कट ऑफ में और आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। जो मैंने कहा है आज रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और आपको उसी रिजल्ट में ही समझ में आ जाएगा, और रिजल्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है, जो कि कुछ ही समय में हो सकता है। मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मुझे पता चला है कि रिजल्ट के बारे में आज मुझे चीजें पता चलने वाली हैं, ठीक है। मुझे काफी लोगों ने बताया, मैंने पूछे कोशिश की है, ठीक है, अपने फ्रेंड से जहां पर हेडक्वार्टर में ड्यूटी करते हैं, वहां पर एनएचएम ऑफिस है, तो वहीं पर उन्होंने पूछताछ कर लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि शाम तक उन्हें बताने की उम्मीद है कि वो जो है बताएंगे, वो भी कंफर्म करेंगे पहले क्या होने वाला है, उसका क्या मामला है, उसके बाद हम आपको वीडियो तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सभी जो है, क्योंकि अगर आप महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो आप ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल, इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। रिजल्ट को लेकर के बड़ी संबंधित सूचना आप सभी को मिलने वाली है बहुत जल्द। बाकी आप अफवाहों से दूर रहें, आप ड्रीम स्टडी चैनल को याद रखना, इसी चैनल पर आपको सही जानकारी मिल पाएगी।